पिछले 4-5 महीने से वन पीस मांगा में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी और वो थी कुमा की बैक स्टोरी। अब कुछ लोग इस बैक स्टोरी को वन पीस की बेस्ट बैक स्टोरी भी मानते हैं और कुछ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है। कोई भी इसको बुरी बैक स्टोरी या मिड बैक स्टोरी नहीं कहता, सबके लिए ये एक अच्छी बैक स्टोरी है और उसकी एक वजह है जिसके बारे में मैं थोड़ा आज डीप डाइव करने वाला हूँ। थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि क्यों कुमा की बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा परफेक्ट है और इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग भी है। तो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो कुमा का हमें जो चाइल्डहुड दिखाया गया ना, वो जिस तरीके से दिखाया गया वो थोड़ा हार्ट टचिंग था और हमें उससे ज़्यादा कनेक्ट कर दिया गया। जहाँ बाकी करेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरी की तरफ हमें लेके जाया जाता है, वो शुरू में थोड़ा खुश ही जी रहे होते हैं। आप लॉ को देख लो, लॉ का जो बैक स्टोरी थी स्टार्ट में वो थोड़ा खुश जी रहा था। सांजी भी तब तक थोड़ा खुश ही जीता था जब तक कि उसकी माँ जिंदा थी। लेकिन अगर आप कुमा बेचारे को देखो तो कुमा पैदा ही एक स्लेव हुआ था। जब उसने होश संभाला तो उसके माँ बाप और वो खुद सब एक स्लेव थे। बाकी लोगों की क्या खुशी हो सकती थी कि जैसे सांजी की देख लो, खाना बनाना उसकी खुशी थी। और बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब की कोई ना कोई अच्छी खुशी ही होती है जो खुशी भी थी। लेकिन कुमा बेचारे की क्या खुशी थी कि कुमा जो है, क्योंकि वो स्लेव था तो उसका मास्टर रहम करने वाला था, तो कुमा के लिए वो खुशी थी। इससे अंदाज़ा लगाओ कि इस बच्चे ने अपने बचपन में ही कितना कुछ सफ़र कर लिया। ऊपर से इसकी माँ मर गई तो इसका बाप इसको बहलाने के लिए नीका वाला पोज मारने लग गया और बताने लग गया नीका के बारे में। तो सेलेस्टियल ड्रैगन ने इसके बाप को ही मार दिया। तो अब एक बच्चे के जहन में आप सोचो क्या चल रहा होगा कि उसकी माँ तो रही नहीं और उसका बाप भी उसको खुश कराते हुए मर गया। तो यानी कुमा ने वो ब्लेम भी अपने ऊपर ही डाला होगा। इस पॉइंट तक तो कुमा एक इस तरह का इंसान बन चुका था कि अब उस पर कोई जो मर्ज़ी करना चाहे वो कर लेगा, वो उसकी बात मान लेगा। लेकिन फिर इवेंट्स में होते हैं कुछ चेंज। हमें इवेंट देखने को मिलता है गॉड वैली इंसिडेंट, जहाँ पे जब कुमा जाता है तो उसको दो लोग मिलते हैं, इवानकॉव और जिनी। अब इवानकॉव को देख के और इन सब से बात करके कुमा को एहसास होता है कि उसको अपनी खुद की फ्री विल को भी ऊपर लाना चाहिए और इसमें काफ़ी बड़ा हाथ इवानकॉव का भी था। अब कुमा यहीं पे यही सोच लेता है कि जो उसका फ्री विल चाहेगी, जो उसकी विल चाहेगी वो करेगा। और क्योंकि उनके पास खोने को भी तो कुछ नहीं है ना, अगर कुमा अपनी विल को चाहते हुए जो मर्ज़ी करते हुए मर भी गया तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मरना तो उसने वैसे भी था। लेकिन अब चलो अपनी सहमति से मरेगा, पहले वो रिग्रेट के साथ मरता। इसी वजह से जब बाद में बिग मॉम उनको पकड़ती है ना, इवानकॉव और कुमा इन सबको, तब इवानकॉव यही कहता है या कहती है कि वी वॉन। तो ये इस चीज़ को ही सिग्निफाई कर रहा था कि कैसे अब ये लोग अपनी विल के साथ ही जी रहे हैं। और जब सैटर्न भी आके बचपन वाले छोटे कुमा को ये कह रहा होता है ना कि तुम हो इस तरह के, तुम्हारा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मरो या ना मरो, कुछ होगा भी नहीं, तब कुमा खुद भी यही कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा किस तरह का पैदा होता है, फ़र्क ये पड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह जीता है। तो यहाँ पे कुमा ने अपना माइंड बना लिया था और इस पॉइंट में आके कुमा अपनी विल के साथ जीना शुरू हो गया था। अब ये वो पॉइंट था जहाँ पे कुमा ने सोच लिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है। उसने सोचा कि वो अपने सुपर हीरो या अपने हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी बिताएगा। अब कुमा का हीरो था नीका। नीका का हमें काम पता है, लोगों को फ्री करना, लोगों के चेहरों में स्माइल रखना। तो यहाँ पे कुमा ने अपना एक मोटिव बना लिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने हीरो यानी कि नीका के जैसे बितानी है। और ये एक छोटा बच्चों वाला ड्रीम था, लेकिन कुमा अपनी ज़िंदगी को जो है इसी ड्रीम के साथ ही जीता और वो अपने ड्रीम को काइंड ऑफ फुलफ़िल भी करता है। अब जब कुमा अपना एक मोटिव भी रख लेता है कि उसने किसकी तरह ज़िंदगी जीनी है और वो अपनी फ्री विल के साथ जीना रहना शुरू कर देता है, तो तब कुमा के कैरेक्टर में हम एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये देखते हैं कि कुमा जो है वो गिल्ट के साथ नहीं जी रहा। उसको ये नहीं है कि वो पास्ट में क्या था, उसने अपना गिल्ट नहीं रखा किसी चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये कि कुमा ने फॉरगिव करना सीख लिया है, वो लोगों को माफ़ कर देता है। वो अब उसका ये गोल नहीं था कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को तरपाएगा अपने मज़े के लिए, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि लोगों को सफरिंग देखने को मिले, वो लोगों के चेहरों में बस स्माइल लाना चाहता है। तो यहाँ पे हम कुमा को देखते हैं कि वो फॉरगिवनेस कर रहा है लोगों के लिए और लोगों को माफ़ कर रहा है। जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे कुमा के ऊपर अटैक करते हैं, उसको मारते हैं और उसको बुली करने की कोशिश करते हैं, तब भी कुमा उनको कुछ नहीं करता। वहाँ पे गिनी जाके कुमा को बचाती है, जबकि कुमा चाहता तो वहाँ पे अपने आप को खुद भी बचा सकता था, लेकिन वो किसी को बिला वजह सफरिंग देना ही नहीं चाहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कुमा के कैरेक्टर में एक ग्रोथ कि उस बंदे ने फॉरगिवनेस करना सीख लिया और
उसने अब गिल्ट भी छोड़ दिया है कि अपने पास्ट का। फिर कुमा के कैरेक्टर में हम ये देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा तो होता रहता है और लोगों की साथ साथ मदद भी करता रहता है अपने डेविल फ्रूट की मदद से, लेकिन एक पॉइंट पर जाके वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करके उनको अपने मजे के लिए तरपाना चाहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुमा के कैरेक्टर में ग्रोथ हो चुकी है, वो इस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं, वो मैच्योर हो चुका है, वो इस चीज़ को इतना मायने नहीं रखता। वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि वो चाहता है कि जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की वजह से, वो उनको जाके बचा पाए और उन लोगों की मदद कर पाए। और यहाँ पे वो अपने हीरो यानी कि नीका वाला काम करना चाहता है, लोगों के चेहरों पे स्माइल लाना चाहता है, उनको फ्री आज़ादी दिलाना चाहता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कुमा के कैरेक्टर में आगे जाके कि जब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करता है तो उसकी ये वजह होती है, ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से बदला लेना या इस तरह की। उसकी वजह जो थी वो बिल्कुल नेक थी। कुमा एक नेक नियत इंसान था। अब रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ चीज़ें सही चल ही रही थी कि कुमा की लाइफ की एक और बड़ी ट्रेजेडी आती है जब गिनी हो जाती है किडनैप। और जब कुमा वापस देखता है, उसको गिनी वापस मिलती है तो गिनी मर चुकी होती है और साथ एक बच्चा लेके आई होती है और वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुमा को बहुत बुरी तरह ब्रोकन तरीके से उसका दिल बिल्कुल टूट चुका होता है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करो तो कुमा यहाँ पे एक अलग तरीके का टर्न ले सकता था। वो चाहता था यहाँ पे बॉनी को ब्लेम डाल सकता था कि बॉनी को लाने की वजह से ही जिनी सनशाइन में एक्सपोज हुई। कुमा यहाँ चाहता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए दोबारा उनसे फ़ाइट के लिए भी जा सकता था, दोबारा डायरेक्टली उनसे फड्डा ले सकता था, लेकिन कुमा यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है क्योंकि सिली चीज़ें हैं। कुमा यहाँ पे सिर्फ देखता है कि अगर गिनी ने बॉनी को बचाने के लिए सनशाइन के नीचे आई है तो कुमा को भी बॉनी को प्रोटेक्ट ही करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कुमा को उसका लव शो करते हुए गिनी के लिए, और वो फिर बॉनी को रेस करना शुरू कर देता है। और वही यहाँ पे कुमा अपनी फॉरगिवनेस शो करता है और अपना बड़ा दिल, अपना बड़ा ज़र्फ दिखाते हुए यहाँ पे बॉनी को पालना पोसना शुरू कर देता है। कुमा को पता था कि बॉनी के इलाज की ज़रूरत है, तो कुमा ने अपनी ज़िंदगी का एक और मकसद यही बना लिया कि उसने बॉनी को बिल्कुल सेफ करके ही रहना है, उसको किसी भी कीमत बचा के रखना है। जिस वजह से कुमा इतने इतने आइलैंड्स में फिरा, बड़ा खवार हुआ, लेकिन आखिर जाके उसे वेगापंक मिला और यहाँ पे उसने अपनी बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी। उसने अपनी जान पेश कर दी सिर्फ बॉनी के लिए, बॉनी को बचाने के लिए। और यहाँ पे उसने वो किया। जब वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और बॉनी सही बच भी जाती है, तो ये एक बड़ी ट्रेजिक सी लाइफ थी कुमा की। लेकिन हाँ, अब कुमा वापस आया है, अभी उसकी कॉन्शियसनेस का तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं अब आगे वो किस तरह क्या चीज़ें करके दिखाता है, उसका भी कितना रोल बचा है सीरीज़ में, और क्या उसे मज़ीद कोई ट्रेजिडी तो नहीं देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये थी गुमा की पूरी बैक स्टोरी। अब इसकी पूरी बैक स्टोरी जानने के बाद अगर हम इसकी पूरी बैक स्टोरी को एक बार ओवरऑल देखें और समझें तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि गॉड वैली इंसिडेंट से पहले तक कुमा जो था ना, वो होपलेस था, वो क्लूलेस था, वो एक डेड एंड की तरफ जा रहा था। उसका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, वो सैड था, वो बहुत दुखी था। लेकिन गॉड वैली इंसिडेंट के बाद से जब से उसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए, अपना एक मोटिव रख लिया, अपनी एक इंस्पिरेशन मानने लग गया, तब से उसने जो भी अपनी चीज़ें आजमाई उनको दोबारा बदला नहीं। जैसे गॉड वैली के टाइम पे कुमा अपनी विल के साथ जीना शुरू हुआ, तो फिर वो जब तक साइबॉर्ग नहीं बना था तब तक तो अपनी विल के साथ ही जी रहा था। उसके अलावा कुमा जो था उसने अपना एक ये अपने हीरो का माना कि वो अपने हीरो जैसे यानी कि अपने नीका जैसी ज़िंदगी बिताना चाहेगा, और उसने कहीं ना कहीं नीका जैसी ज़िंदगी बिताई भी। उसने काफ़ी लोगों को फ्री किया, उसने काफ़ी लोगों के चेहरों पे स्माइल लाया, काफ़ी लोगों के मरते दम तक मदद करता रहा। तो हाँ, कुमा ने अपने हीरो जैसी ज़िंदगी बिताने वाला जो एक रूल रखा था वो भी उसने काफ़ी हद तक पूरा किया। फिर एक चीज़ ये कुमा ने रखी थी कि उसने रिवेंज साइकिल ख़त्म करना है और फॉरगिवनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। और कुमा अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को भी करता है। वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को देख के उनको फड्डे करने नहीं लग जाता, उनको तरपाने नहीं लग जाता और उस तरह मारता नहीं जिस तरह उसके बाप को मारा था। वो ये चीज़ें नहीं करता। वो रिवेंज के साइकिल को भी जितना हो सके ख़त्म करना चाहता है, जब तक कि बंदा एक हद तक ना बढ़ जाए। अब सैटर्न को भी कुमा ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन सैटर्न अभी इस हद तक बढ़ चुका था कि वो बॉनी को भी मारने वाला था, जो कि उसकी डील को भी तोड़ रहा था और हद पार कर रहा था। इसलिए कुमा अब दोबारा उससे भी लड़ रहा है। तो कुमा अपने इस प्रिंसिपल को भी अच्छे से बरकरार रखता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कुमा की बैक स्टोरी के अंदर हम नोट कर पाते हैं, जो इसकी बैक स्टोरी में बहुत ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करती हैं।
और ये बनाती है कुमा की बैक स्टोरी को द बेस्ट बैक स्टोरी इन वन पीस। तो बस फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी वीडियो, ये सब कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।